next paragraph is you have seen how birds use many different things to make their nest. यानी कि आपने क्या कभी देखा है बर्ड्स को ऐसे छोटी छोटी डिफरेंट तरीके के थिंग्स यानी कि चीज़ों को लेकर नेस्ट बनाते हुए यूज सम ऑफ दीज थिंग्स एंड मेक अ नेस्ट. यानी कि उसी तरह आपको ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपको एक नेस्ट बनाना है. तो आप नेस्ट बनाने के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, जैसे कि जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो, सूखे पत्ते, सूखे घास, कॉटन, लकड़ी की टहनियाँ, तो ऐसा इस्तेमाल करके आप नेस्ट बना सकते हो. तो वो आपको बनाना है. मेक अ स्मॉल पेपर बर्ड टू पुट इन योर नेस्ट. यानी कि फिर आपको एक पेपर का छोटा सा बर्ड बनाना है. देन उसको आपको एक नेस्ट में आपने जो बनाए उसमें रखना है. देन नेक्स्ट पैराग्राफ इज बर्ड यूज द नेस्ट ओनली ले देयर एग्स. यानी कि जो बर्ड होते हैं वो अंडे रखने के लिए नेस्ट का इस्तेमाल करते हैं. आफ्टर द एग्स हैव हैच. मैंने आपको मीनिंग आगे चैप्टर में बताया था. हैच यानी कि जो अंडा होता है उसमें से जो छोटा बेबी बर्ड निकलता है उसको क्या कहते हैं, हैच. एंड द चीक हैव ग्रो. यानी कि जो अंडे में से छोटा निकला हुआ बर्ड है वो अगर ग्रो यानी कि जब वो छोटे से बड़ा हो जाता है, दे लीव द नेस्ट. यानी कि फिर वो नेस्ट से चला जाता है. इमेजिन यानी कि आपको इमेजिन करना है हाउ इट वुड बी इफ वी ऑल्सो हैड टू लीव अवर होम एज सुन एज वी लर्न हाउ टू वॉक एंड टॉक. यानी कि आपको इमेजिन करना है कि अगर आप उसी तरह अगर चलने और बोलने तक बड़े हो गए हो और अगर आप घर से चले जाओ तो आप क्या कर सकते हो, वो आपको इमेजिन करना है. आफ्टर दे लीव देयर नेस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लीव एट डिफरेंट प्लेस. यानी कि हमने आगे देखा कि जो बेबी बर्ड होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर वो नेस्ट से चला जाता है. तो वो बाद में नेस्ट से चले जाने के बाद डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट प्लेस पे चला जाता है. सम ऑफ ट्रीज, सम नियर ऑन अ वाटर एंड सम ऑन लेड. यानी कि उसमें से कुछ बर्ड ट्री पे रहते हैं, देन कुछ वाटर के पास में रहते हैं, एंड सम ऑन द लेड. यानी कि ज़मीन में भी बना हुआ घोंसले में वो लोग रहते हैं. अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट प्लेस वेयर दे लिव. यानी कि ऐसे ही तरह जो एनिमल्स होते हैं वो भी डिफरेंट प्लेस पे रहते हैं. जैसे कि लैंड यानी कि ज़मीन पर रहते हैं, अंडर द ग्राउंड के अंदर भी रहते हैं, इन वाटर पानी में भी रहते हैं, एंड ट्रीज. तो ट्रीज में भी वो लोग ऐसे डिफरेंट एनिमल्स भी रहते हैं. देन नेक्स्ट इज लेट्स अस हैव सम फन. तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज देखते हैं, वो हमें यहाँ पे बताई है. देन फर्स्ट इज मेक 3 ग्रुप इन द क्लास. यानी कि आपको 3 ग्रुप्स बनाना है क्लास में. ईच चाइल्ड मस्ट ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनिमल एंड कलर. यानी कि फिर उसी बच्चों को उसमें एनिमल्स की पिक्चर बनानी है, देन उसमें कलर फिलअप करने हैं. दे शुड द कट ईच पिक्चर आउट. यानी कि आपने जो एनिमल की पिक्चर बनाई है उसको फिर कट करना है. देन नेक्स्ट इज Children in one group will take the cut out of the picture of animals that live on land. यानी कि फर्स्ट जो ग्रुप है, अब हमने आगे देखा कि 3 ग्रुप बनाना है. उसमें फर्स्ट ग्रुप को क्या करना है कि आपको कुछ डिफरेंट एनिमल्स बनाने हैं जो ज़मीन पर रहते हो, लिव ऑन लैंड. यानी कि जो ज़मीन पर रहते हो उन एनिमल्स का ग्रुप में से एक ग्रुप को ऐसे एनिमल्स का पिक्चर बनाना है और उसको कट करना है. दे शुड देन ड्रॉ सॉइल, ग्रास एंड सम ट्रीज ऑन अ चार्ट पेपर. यानी कि फिर आपको चार्ट पेपर में उसमें ऐसे सॉइल, ग्रास एंड सम ट्रीज को आपको उसमें ड्रॉ करना है. देन स्टिक द पिक्चर ऑफ द लैंड एनिमल्स एट द करेक्ट प्लेस ऑन द चार्ट. यानी कि आपने जो चार्ट बना है उसमें आपने जो डिफरेंट एनिमल्स बना के जो कट किया है उसको सही जगह पे आपको फिर उसको चिपकाना है. देन नेक्स्ट इज द सेकेंड ग्रुप विल टेक द कट आउट ऑफ द पिक्चर ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन वाटर. यानी कि देन सेकेंड ग्रुप को क्या करना है कि आपको ऐसे एनिमल्स की पिक्चर बनानी है कि जो पानी में रहते हो, देन उसको एनिमल्स के सेट में आपको कट करना है. दे शुड देन कलर अ चार्ट पेपर ब्लू टू शो वाटर. यानी कि फिर आपको चार्ट पेपर में ऐसे पानी कैसा कलर का होता है,
ब्लू कलर का होता है, तो ऐसे आपको चार्ट पेपर में ब्लू कलर का पानी बनाना है। देन ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर वाटर प्लांट्स, स्टोन्स etc। देन आप उसमें पानी में छोटे छोटे ग्रास बना सकते हो, प्लांट्स बना सकते हो। देन उसमें छोटे छोटे पत्थर भी आप बना सकते हो। दे शुड देन स्टिक द पिक्चर ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन वाटर ऑन द चार्ट। यानी कि फिर आपने जो एनिमल्स बनाए जो पानी में रहते हैं, उस एनिमल्स को जो आपने कट किया है, उस एनिमल्स को आपने जो चार्ट पेपर में पिक्चर बनाए उसमें सही जगह पे आपको उसको चिपकाना है। Then next is the third group will take the cut out of the picture of animals that live on the tree। यानी कि थर्ड ग्रुप को क्या करना है कि ऐसे एनिमल्स की पिक्चर बनानी है कि जो ट्री पे यानी कि झाड़ पे रहते हो, उस एनिमल की पिक्चर बनानी है। देन उसी शेप में आपको कट करना है। One child in the group will draw a big tree on a chart paper and color it। देन आपको क्या करना है, तो थर्ड ग्रुप को चार्ट पेपर में ऐसे जो ट्री पे ऐसे झाड़ छोटे छोटे होते हैं उसको आपको उसको ड्रॉ करना है। देन उसमें कलर फिलअप करना है। देन all the children in the group must stick their cut out of the picture on the chart paper of their group। यानी कि आपने जो चार्ट पेपर बनाया है उसमें ट्रीज बनाए डिफरेंट, तो उसमें आपको जो भी एनिमल्स ट्री पे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ट्री पे आपको वही जो पिक्चर आपने कट की है वो आपको वहाँ पे चार्ट पेपर में चिपकाना है। तो यहाँ पे हमें क्या एक्सरसाइज दी थी कि सबसे पहले 3 ग्रुप बनाने हैं, उसमें से आपको सारे चिल्ड्रन को ऐसे पिक्चर्स एनिमल के बनाने हैं। देन उसको एनिमल्स के शेप में कट करना है। देन हमने नेक्स्ट क्या देखा कि उसमें से एक ग्रुप ऐसे एनिमल्स के पिक्चर बनाएगा जो उस लैंड में यानी कि ज़मीन पे एनिमल रहता हो उसकी पिक्चर बना के कट करनी है। देन एक चार्ट पेपर लेना है, उसमें आपको ऐसे ड्रॉ करना है सॉइल, ग्रास, सम ट्रीज एंड चार्ट पेपर में ऐसे ड्रॉ करना है। देन जो आपने एनिमल कट किए उसको सही प्लेस पे ऐसे लगा के चिपकाना है। देन ऐसे ही हमने सेकेंड ग्रुप में क्या देखा था कि सेकेंड ग्रुप को क्या करना है कि ऐसे एनिमल्स की पिक्चर बनानी है कि जो पानी में रहता हो। देन उसको आपको कट करनी है। देन आप चार्ट पेपर में कौन सी पिक्चर बनाओगे, जैसे कि पानी ब्लू कलर का होता है तो वो पानी का पिक्चर बनाओगे। देन उसमें छोटे छोटे वाटर प्लांट्स भी बना सकते हो एंड स्टोन भी बना सकते हो। देन आपको क्या करना है कि जो आपने चार्ट पेपर लिया है उसमें जो आपने एनिमल्स की पिक्चर बनाई है कि जो वाटर में रहते उनको उसको सही जगह पे आपको फिर चिपकाना है। देन थर्ड ग्रुप को क्या करना है कि ऐसे एनिमल्स की पिक्चर बनानी है जो ट्री पे यानी कि झाड़ पे रहता हो, उन एनिमल्स की पिक्चर बनानी है। देन उसको एनिमल्स के शेप में कट करनी है। देन थर्ड ग्रुप को चार्ट पेपर में क्या बनाना है कि उनको डिफरेंट तरीके के ट्रीज, छोटे या बड़े ऐसे ट्रीज उनको चार्ट पेपर में ड्रॉ करना है। देन क्या करना है कि जो आपने एनिमल्स की पिक्चर ड्रॉ करके कट किए उसको सही अकॉर्डिंग यानी कि ट्रीज के अकॉर्डिंग आपको फिर उन्हीं एनिमल्स को आपको चार्ट पेपर में चिपकानी है। तो वो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज दी थी, वो हमने यहाँ पे देखी। देन पुट अप ऑल द 3 चार्ट इन योर क्लास एंड डिस्कस अबाउट देम। यानी कि फिर उन्हीं 3 चार्ट पेपर को लेकर आपको फिर क्लासरूम में जाना है अपने क्लास में। देन उसके बारे में आपको सबको बताना है। तो हमें यहाँ पे वो एक्सरसाइज दी थी, वो हमने यहाँ पे देखी। नेक्स्ट टॉपिक इज बर्ड फिट डिफरेंट काइंड फॉर डिफरेंट नीड्स। यानी कि बर्ड के बहुत सारे अलग अलग तरीके के फीट्स होते हैं जिनसे उनकी अलग अलग ज़रूरियातें पूरी होती है। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ द फीट इज़ टू स्विम इन वाटर। यानी कि हमें ये जो फर्स्ट वाली फीट की पिक्चर दिखाई दे रही है वो किससे इस्तेमाल होती है, पानी में तैरने वाले बर्ड्स की ऐसे फीट्स होती है तो जिनकी तरीके से वो आसानी से पानी में तैर सके। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ फीट इज़ टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस। यानी कि हमें ये जो फीट दिखाई दे रही है उनकी कैसे लंबी लंबी तरीके के फीट होते हैं जिससे वो आसानी से जो ट्रीज होते हैं उनकी ब्रांचेस को आसानी से होल्ड यानी कि पकड़ सके। तो जो हमने सबसे पहले फीट दिखी थी वो कौन से बर्ड में होती है, डक। तो जो डक होता है वो पानी में तैर सकता है तो उसकी ऐसी फीट होती है फर्स्ट टाइप ऑफ फीट। देन द सेकेंड टाइप ऑफ जो फीट होती है वो पैरोट में ऐसी फीट होती है। तो जो पैरोट होता है वो आसानी से जो ट्री की डालियाँ होती है उसको आसानी से पकड़ सके तो उसको ऐसे लिए जो पैरोट बर्ड होता है उसकी ऐसी फीट होती है। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ
फीट इज टू कैच द प्रे, मीनिंग ऑफ प्रे यानी कि शिकार। तो जो शिकार करने के लिए बर्ड्स के जो फीट होते हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे कि ईगल जैसा बर्ड होता है उसकी ऐसे फीट होती है। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ फीट इज टू क्लाइंब द ट्री। तो हमें यहाँ पे ये जो फीट दिखाई दे रही है वो जो वुड कीपर बर्ड होता है, वुड कीपर, वो कैसे ट्री में होल करके अपनी नेस्ट बनाता है, तो उसको ट्री पे क्लाइंब यानी कि चढ़ने के लिए ऐसी उसकी फीट होती है। तो जो वुड कीपर बर्ड होता है उसकी ऐसी फीट होती है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि कैसे उसकी फीट में बहुत बड़े नाखून होता है जिससे वो आसानी से ट्री पे चढ़ सके। देन द लास्ट टाइप ऑफ फीट इज टू वॉक ऑन द लैंड, यानी कि ज़मीन पर चलने के लिए बर्ड्स के ऐसे फीट लंबे लंबे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फ्लेमिंगो या फिर ट्रॉक को, तो ऐसी उसकी फीट होती है जिससे वो आसानी से, उसकी फीट कैसे लंबी लंबी होती है कि जिससे वो आसानी से ज़मीन पर चल सके। तो हमने क्या देखा यहाँ पे डिफरेंट बर्ड्स ऑफ फीट, कि कैसे जो डिफरेंट बर्ड्स होते हैं उसकी कैसे डिफरेंट फीट होती है, तो वो हमने यहाँ पे देखा। देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज बर्ड बिग। बिग यानी कि जो चोंच होती है वो उसको क्या कहते हैं, बिग, अकॉर्डिंग टू द फूड। यानी कि नेक्स्ट हमें जो यहाँ पे टॉपिक दिखाई रहे वो कौन सा है, बर्ड बिग के बारे में है। जो भी पक्षी जो भी खाना खाते हैं उसी चीज़ को खाना खाने के लिए मदद करते हैं और उसी तरीके के बिग को उनकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट बिग बताए हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ बिग इज टू टीयर एंड ईट मीट, यानी कि जो इस तरह की बीक होती है बर्ड की, वो भी मीट खाने के लिए और टीयर खाने के लिए ऐसी बीक होती है। मीनिंग ऑफ बीक यानी कि चोंच। तो जो ईगल जैसा बर्ड होता है उसकी बीक ऐसी होती है। देन नेक्स्ट द टाइप ऑफ बीक इज टू मेक होल्स इन द वुड एंड ट्री ट्रंक, यानी कि जो वुड कीपर बर्ड होता है उसकी बीक ऐसी होती है जिससे वो ट्री में होल कर सके, यानी कि जो लकड़ा होता है ट्री में उसमें होल कर सके और उसमें नेस्ट बना सके, इसलिए उसकी ऐसी जो बीक होती है वो बहुत ही लंबी होती है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ बीक इज टू सक नेचर फ्रॉम फ्लावर्स, यानी कि जो ईगल जैसा बर्ड होता है उसकी जो बीक होती है वो ऐसी होती है जिससे वो फ्लावर में जो नेचर यानी कि जो रस होता है वो उसको शक कर सके। तो उसके लिए जो ईगल बर्ड होता है उसकी जो बीक होती है वो ऐसी होती है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ बीक इज टू फाइंड इंसेक्ट एंड वर्म फ्रॉम मड एंड शोलो वाटर, यानी कि यहाँ पे ये जो टाइप की हमें बीक दिखाई दे रही है वो किस लिए होती है कि जो आसानी से वो इंसेक्ट और वर्म्स को ढूंढ सके, देन उसको ढूंढ के अपने मुंह में आसानी से उसको पकड़ के डाल सके। तो उसके लिए ऐसी उसकी जो बीक होती है वो उसकी ऐसी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो वुड कीपर होता है उसकी भी ऐसी जो बीक होती है वो ऐसे लंबी सी आगे से बहुत ही शार्प होती है कि जो आसानी से वो ट्री पे ऐसे उसको होल बना सके और उसमें अपना नेस्ट बना सके। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ बीक इज टू ब्रेक एंड क्रश शेक, यानी कि आपने जो मुर्गी होगी वो उसकी आपकी बीक देखना कि उसकी कैसे ऐसी बीक होती है जिसकी वो आसानी से जो उसके सीड्स होते हैं यानी कि दाने होते हैं वो आसानी से उसको पकड़ सके, उसको क्रश करके उसको यानी कि ब्रेक करके वो आसानी से अपने मुंह में डाल लेती है। तो जो मुर्गी होती है उसकी ऐसी ब्रेक होती है। देन द लास्ट टाइप ऑफ ब्रेक इज टू कट एंड ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, यानी कि जो ऐसी ब्रेक होती है वो क्राउ की होती है कि वो आसानी से खाने को ऐसे आसानी से कट कर सके डिफरेंट तरीके के फूड को और वो आसानी से खा सके। तो जो क्राउ होता है तो उसकी बीक ऐसी होती है। तो हमने देखा कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बीक बताई थी, तो वो कैसे आसानी से हमें यहाँ पे बताया कि कैसे डिफरेंट टाइप के बर्ड्स की बीक होती है और वो कैसे आसानी से अपनी खाने के लिए कैसे उस बीक का इस्तेमाल करते हैं वो हमने यहाँ पे देखा। टॉपिक इज एनिमल टीथ। यू हैव सीन दैट एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, यानी कि आपने एनिमल्स के टीथ देखे होंगे कि सारे एनिमल्स के टीथ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट कौन सा बताया है, काउ। काउ हैव शॉर्ट
front teeth for snipping grass. The teeth on the side are large and flat for caving the grass. यानी कि जो काऊ के टीथ होते हैं वो बहुत ही लार्ज होते हैं. देन उसमें क्या लिखा है, लार्ज एंड साइड एंड फ्लैट. फ्लैट यानी कि पतले. तो जो काऊ होता है उसके जो टीथ होते हैं वो बहुत ही लंबे और पतले होते हैं, ताकि जो काऊ है वो जो ग्राउंड होता है उसमें से घास निकाल के आराम से चबा सके, इसलिए जो काऊ है उसके टीथ बहुत ही पतले और लॉन्ग होते हैं. देन नेक्स्ट क्या दिया है, कैट. कैट हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट. यानी कि जो कैट के टीथ होते हैं वो बहुत ही शार्प होते ताकि वो मीट आराम से चबा सके, इसलिए जो कैट है उसके टीथ बहुत ही शार्प होते हैं. देन नेक्स्ट क्या है, स्नेक. स्नेक्स हैव शार्प कर्व टीथ. यानी कि जो स्नेक होता है उसके साथ बहुत ही कर्व एंड जो शार्प होते हैं एंड कर्व होते हैं. बट दे डू नॉट कर्व देयर प्रे. स्नेक ऑलवेज swallow देयर फूड swole. यानी कि जो स्नेक है वो उसके टीथ कर्व होते हैं और शार्प होते हैं, बट वो जो फूड खाता है वो उसके टीथ से नहीं खाता है. ओनली जो स्नेक है वो ऐसा एनिमल है कि जो फूड है वो आराम से निगल देता है. यानी कि जो पूरा फूड होता है वो आराम से निकाल देता है, और वो जो फूड है वो उसके टीथ से चबा के नहीं खाता है. देन नेक्स्ट क्या है, स्क्विरल. स्क्विरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोविंग थ्रू आउट देयर लाइफ. यानी कि जो स्क्विरल होती है उसके टीथ जो होते हैं पूरे टाइम तक, यानी कि लॉन्ग टाइम तक उसके टीथ है वो ग्रोविंग यानी कि बढ़ते ही रहते हैं. दे हैव टू कीप gnawing टू थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग. यानी कि जो स्क्विरल होती है उसके जो टीथ होते हैं पूरी लाइफ तक उसके टीथ बढ़ते ही जाते हैं, और जो उसके टीथ होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं, और वो पूरा टाइम जो स्क्विरल होती है वो जो नट होता है वो चबाते ही रहती है ताकि उसके जो टीथ है और भी स्ट्रॉन्ग बने. तो जो स्क्विरल होती है वो उसके टीथ जो है वो पूरे टाइम तक बढ़ते ही रहते हैं लाइफ में, एंड वो स्क्विरल होती है वो पूरा टाइम नट्स ही चबाती रहती है ताकि जो उसके टीथ है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो. तो हमने यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स के टीथ देखे. फर्स्ट था काऊ कि जिसके टीथ थे वो बहुत ही लंबे होते हैं एंड वो बहुत ही पतले होते हैं ताकि वो आराम से ग्राउंड में से घास निकाल के उसको आराम से चबा सके. देन नेक्स्ट हमें दिखा कैट. तो जो कैट के टीथ होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं ताकि उसको आराम से मीट खाने को मिले. देन नेक्स्ट होता है स्नेक. तो स्नेक जो है वो उसके जो टीथ होते हैं वो बहुत ही शार्प एंड कर्व होता है, लेकिन वो अपने टीथ से फूड नहीं खाता है, ओनली जो उसका जो फूड होता है वो पूरा का पूरा निगल देता है. देन हमने देखा स्क्विरल. तो स्क्विरल के जो टीथ होते हैं वो पूरे लाइफ तक बढ़ते ही जा रहे होते हैं एंड वो पूरा टाइम जो नट्स होता है वो उसको चबाती रहती है ताकि उसके जो टीथ हो वो और भी लॉन्ग हो. देन नेक्स्ट इज फाइंड आउट अबाउट योर वन टीथ एंड राइट योर एज. यानी कि आपको बॉक्स में आपकी एज कितनी है वो लिखना है. हाउ मैनी टीथ डू यू हैव. यानी कि आपके कितने टीथ है वो आपको बॉक्स में लिखना है. हैव एनी ऑफ योर टीथ फैलन और ब्रोकन. हाउ मैनी यानी कि आपके कितने टीथ है जो फैलन यानी कि गिर गए और ब्रोकन यानी कि टूट गए. तो यहाँ पे क्या बताया कि आपके कितने टीथ है कि जो टूट के गिर गए हैं. हाउ मैनी कितने वो आपको बॉक्स में लिखना है. देन हाउ मैनी न्यू टीथ डू यू हैव. यानी कि आपके कितने नए टीथ आए हैं वो आपको बॉक्स में लिखना है. हाउ मैनी ऑफ योर मिल्क टीथ हैव फैलन बट नो न्यू टीथ हैव कम इन देयर प्लेस. यानी कि आपके कितने टीथ है कि जो टीथ टूट गए उसकी जगह पे कोई और टीथ नए नहीं आए हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है. तो ये जो क्वेश्चन के आंसर है वो आपके अकॉर्डिंग है जो आपको आपके हिसाब से बॉक्स में लिखना है. देन नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट मोर अबाउट टीथ. लुक एट योर फ्रेंड्स टीथ. यानी कि आपको आपके फ्रेंड्स के टीथ देखना है. आर देयर डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ. यानी कि क्या आपके टीथ के डिफरेंट टाइप के उसके टीथ है. ड्रॉ वन फ्रंट टूथ एंड वन बैक टूथ इन योर नोटबुक. यानी कि आपको उसके फ्रंट के टूथ और बैक के टूथ की पिक्चर आपको नोटबुक में बनानी है.
कैन यू सी एनी डिफरेंट बिटवीन दिस टीथ, यानी कि क्या आपको उसके टीथ में कोई डिफरेंट नज़र आ रहा है, तो वो आपको लिखना है। जैसे कि आपके फ्रेंड के टीथ आपके जैसे नहीं होंगे तो उसके कुछ छोटे से होंगे, कुछ बड़े से होंगे, या फिर कोई भी डिफरेंट हो तो वो आपको यहाँ पे आपकी नोटबुक में लिखना है। देन नेक्स्ट क्या है, इमेजिन एंड शेयर, यानी कि इमेज करना है और आपको बताना है। इफ़ यू डिड नॉट हैव फ्रंट टीथ बोथ टॉप एंड बॉटम हाउ वुड यू ईट गुआवा, एक्ट एंड शो हाउ, यानी कि अगर आपके आगे के जो अप यानी कि ऊपर के जो नीचे के दांत टीथ होते हैं वो अगर नहीं होते तो क्या आप गुआवा खा सकते, उसकी एक्ट एंड शो करना है। जैसे कि हाउ कैन वी राइट आंसर, वी वुड नॉट बी एबल टू बाइट द गुआवा, यानी कि अगर हमारे ऐसे आगे के अप एंड डाउन के टीथ नहीं होते तो हम गुआवा नहीं खा सकते। यू हैव योर फ्रंट टीथ बट नो टीथ एट the back, someone gives you a roti, so how would you eat it, यानी कि अगर आपके आगे के टीथ होते और बैक के यानी कि पीछे के टीथ नहीं होते और आपको कोई रोटी दे खाने के लिए तो आपको कैसा फील होगा। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, वी वुड हैव नॉट बी एबल टू चाव द फूड, यानी कि अगर कोई हमें ऐसे रोटी देता है और हमारे आगे के टीथ होते और पीछे के टीथ नहीं होते तो हम रोटी को नहीं चबा सकते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नॉट हैव एनी टीथ इन योर माउथ, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू बी एबल टू ईट, यानी कि अगर आपके माउथ में एक भी टीथ नहीं होगा तो आप क्या करोगे। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, ओनली सॉफ्ट फूड लाइक दाल, राइस एंड खिचड़ी, अगर हमारे माउथ के टीथ नहीं होते तो हम ओनली सॉफ्ट जो फूड होता है वो ही हम खा सकते हैं, जैसे कि दाल, राइस एंड खिचड़ी। ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक, हाउ वुड यू लुक इफ़ यू हैड नो टीथ, यानी कि आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है कि अगर आपके माउथ के एक भी टीथ नहीं है तो उसकी पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है। The next question is, find out from old people who do not have teeth, यानी कि आपको पता ही होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके टाइम जाने के बाद उनके टीथ निकल जाते हैं। तो what are the kind of things that they can not eat, यानी कि उसके वजह से जो ओल्ड पीपल होते हैं वो खाना नहीं खा सकते, तो वो कैसा खाना नहीं खा सकते। जैसे हाउ कैन वी राइट आंसर, नट्स, टोस्ट, हार्ड फ्रूट्स etc। तो जो ओल्ड पीपल होते हैं यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके टाइम जाने के बाद उनके टीथ निकल जाते हैं तो वो लोग नट्स, टोस्ट, हार्ड जैसा जो फ्रूट्स होता है वो नहीं खा सकते। देन नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ बर्ड कॉमनली सी इन योर एरिया, लेबल इट्स बॉडी पार्ट्स ऑल्सो, यानी कि आपके एरिया में जो कोई भी बर्ड्स है उसके आपको ऐसे उसके बॉडी पार्ट्स के साथ ही आपको उसकी लेबलिंग के साथ उसकी आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे बताया बॉडी पार्ट्स ऑफ बर्ड, तो ऐसे ही आपको बर्ड की पिक्चर ड्रॉ करके उसके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उसका लेबलिंग करके आपको ऐसे पिक्चर ड्रॉ करनी है कि जैसे यहाँ पे बर्ड्स है उसके एक आईज है, बीक यानी कि चोंच है, नेक है, बॉडी है, क्लाउज है, देन क्या है टेल, फीदर्स, विंग्स, स्नेप, हेड, तो ये जो सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं बर्ड के ऐसे ही आपको पिक्चर ड्रॉ करके उसके लेबलिंग के साथ ऐसे ही आपको लास्ट में पिक्चर ड्रॉ करनी है। देन हमने यहाँ पे चैप्टर नंबर 16 की सारी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर के साथ हमने यहाँ पे फिनिश की। थैंक यू स्टूडेंट्स।